हाय। आज का टॉपिक इज इफ़ यू कुड रिटर्न टू स्कूल व्हाट वुड यू स्टडी। इफ़ यू आस्क मी, ज़ीरो। आई विल नॉट स्टडी दिस टाइम, क्योंकि इस जन्म के बचपन में सिर्फ पढ़ाई की हूँ और सिर्फ अच्छी बच्ची बनी हूँ। ऐसी बच्ची थी मैं कि अभी की जितनी भी फ्रेंड जो माएँ बनने वाली हैं वो सब चाहेगी कि बच्चे मेरी तरह हो। इतनी अच्छी बच्ची, जहाँ बैठा दो वहीं बैठे रहेगी। इतनी लोथ। देखो, एक तो वेट था, वो मम्मी है, हेल्दी बेबी दी है, 3.25 किलो की हुई थी, और भाई हुआ था 3.5 किलो का। अच्छा चलो, अपना एक तो बर्थ वाला स्टोरी बताती हूँ। जब जन्म लेने वाली थी मैं, तो मैं सिजेरियन से हुई हूँ। तो सिजेरियन इज़ बेसिकली व्हेन यू ऑलमोस्ट कंप्लीट द ड्यूरेशन 9 मंथ्स। तो नॉर्मल नहीं हो सकता यू इफ़ यू कैन ट्राई, अभी तो बहुत सारे हैं, बट हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। सो कोई कोई अभी तो ऑप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे पहले से ही बोल दिए कि सिजेरियन ही करना, बिकॉज दे डोंट वांट टू एंड्योर दैट पेन। वो बहुत पेनफुल होता है। तो मम्मी को क्या बोला है उस टाइम कि अब पैसे के हिसाब से मम्मी मर्सी हॉस्पिटल में थी, एंड मर्सी हॉस्पिटल वाज नॉट दैट पॉश, नहीं बोलूँगी। एक हॉस्पिटल होता है ना, गवर्नमेंट टाइप हॉस्पिटल, तो उस कैटेगरी में था। अपने पास जितने पैसे थे उतने में ही तो डिलीवर करेंगे। अब देखो, शादी कर लेते हैं लोग, बच्चे भी कर लेते हैं लोग। क्या करना है बच्चे करने में? बोलते बहुत प्लानिंग का ज़रूरत है। क्या प्लान करते हो? मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग चाहिए। मतलब ऐसा क्या हो जाता है 3 से 5 साल में? क्या प्लान कर लेते हो? कितना बचा लेते हो? कैसे लगता है? और बच्चे से पूछे बिना। क्या पता बच्चे मेरे तरह ही हो कि कुछ मांगे ही नहीं कभी। मैं कभी नहीं मांगी आज तक कि मुझे पापा ये दे दो, पापा वो खिलौने दे दो, वो ये दे दो। बच्चे मांगते हैं क्या? अभी के बच्चे तो सुपर मॉल में ही ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे लेटने लगेंगे, सर पीटने लगेंगे, है ना, कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो चाहिए। दे आर वेरी डिमांडिंग, क्योंकि बचपन से ही अभी बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, उनको पता है उनको क्या चाहिए। मुझे नहीं पता था मुझे क्या चाहिए। मुझे बस इतना पता था कि मुझे बता दो कब पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है, कब मम्मी से और पापा से इज्जत से पेश आना है। लाइक वो मिलिट्री स्कूल, बोर्डिंग स्कूल नहीं होता, वो मेरा घर था, तो मुझे जाना नहीं पड़ा। वो मेरे घर में ही वैसा परवरिश हुआ अपना। तो कहाँ से कहाँ चली गई फिर मैं। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो मेरा आदत है, इसलिए रेंटी हूँ। तो हाँ, तो बच्चे कर लेते हैं। वो प्लानिंग का मुझे अभी भी समझ में नहीं आता यार। लड़ो, एक्टिविटी करो, हो गया तो ठीक है। अब उसमें अगर डाउटफुल है कि बंदे का क्या अहम ये है स्थिति और तुम्हारा क्या स्थिति है, तो वो अलग बात है। वो प्लानिंग में जाता है कि हाँ ठीक है, मेडिकली अपने देखे नहीं है कि क्या है, बट उसके अलावा क्या प्लान करोगे? तुमको पता है कि तुम प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो कि नहीं, तो फिर इसमें प्लान किया? तुमको तो पता है कि बच्चा होने वाला है। अब कुछ बोलेंगे कि कैसे पता कि इसके बाद ही बच्चा हो, बट प्लानिंग इसमें उतना चाहिए नहीं मुझे। हाँ, कर सोच लिए हो कि करना है तो लगातार उसके बिना करो तो हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोग बोलते हैं प्लानिंग कर रहा हूँ जैसे कि पता नहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदना है। पैसे है तो खरीद लोगे, राइट? प्लानिंग कब लगता है? जब पैसे नहीं हो। तो जब औकात नहीं हो तब लोग बोलते हैं कि बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले हो गए तो फट के हाथ में आ जाएगा। आता भी है, बट अब क्या करें, बच्चे ईश्वर का वो मांग के, एक्सक्यूज दे के आगे निकल जाते हैं। ठीक है, जैसा मानना है। मुझे तो करना नहीं है, तो जो कर रहा है, जो जैसा सोच है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो मैं अपना जो बर्थ स्टोरी बता रही थी, तो मम्मी को बोला कि आपका बच्चा छोटा है तो कुछ दिन और रह लो। मतलब फिफ्थ, मम्मी कब से थी, 5 नवंबर से, मेरा बर्थडे इज़ ऑन 15 नवंबर, तो 5 नवंबर से या 1 नवंबर से मम्मी भर्ती थी। तो वो 2 डेट दिया था कि या तो 14 को करेंगे या तो 19 को करेंगे, नवंबर को। तो कुछ एक सप्ताह हुआ, फिर बोलता है कि कुछ टेस्ट क्या किया, आई डोंट नो वे टेस्ट किया भी कि नहीं, बट आकर बोला बच्चा छोटा है तो ऐसे 15 को करेंगे। और ये कुछ एक इंजेक्शन दिया मम्मी को, दैट इंजेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड, वो रिएक्शन दिया है, और मम्मी का पूरा बॉडी बलून जैसा फूल गया, और मम्मी का बीपी हाई हुआ, और तभी से मम्मी लॉस्ट हर विजन हमेशा बोल देती हूँ, सॉरी। अंधी नहीं हो गई थी, कम चश्मा लग गया था तब से। मतलब मैं आई और उसका आधा रोशनी गायब। तो और बोला कि अब ये हो गया है जब, तो डॉक्टर इज सेइंग इधर आई कैन सेव द मदर और आई कैन सेव द चाइल्ड। तो ऑब्वियसली पापा को पूछा, तो पापा इस समय इंटेलिजेंट थे, हमको लगा इतना
बाप तव में नहीं गुजर जाओ कि बोलो बेटी। और वैसे भी मेरे जैसा बेटी अगर उनको पता रहता, बोलते इसको तो पूरा ट्राई करो कि एकदम नहीं निकले, अभी जैसा उनको लग रहा होगा। तो बोला कि हाँ माँ को बचा लो, बट किसी तरह आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, बिकॉज ये बहुत सीरियस वो कंडीशन था, उसमें डिलीवर करना और ये करना। मम्मी को भी उस समय मम्मी मन्नत मांगी थी वो छठ पूजा का, कि बच्ची बच जाएगी, तो बहुत मन्नत मांगते थे ना लोग, तो छठ पूजा करेंगे। दैट केम वेरी लेटर, जो मम्मी छठ पूजा की, तो बच गई मैं। अभिलाषा आ गई फाइनली, तहलका मचाने, दुनिया हिलाने। हाँ, मेरी टीचर बोलती है कि मतलब अभिषेक को लगता है ना कि जब मैं करवट लेती हूँ बिस्तर पे तो मैं वेल की तरह उछलती हूँ, तो वही वो बोलता है उछलो मत। मतलब इतना विग्रस करवट है मेरा, ऐसा मतलब कोई होगा ना जेंटल करवट लेना, और कोई ऐसा मैं करवट एकदम फटक से ऐसे मारती हूँ, वो मांगुर माछ नहीं होता है बिना पानी के ऐसे तट पट 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 से पट 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 करता है। तो उसी पे मेरी टीचर बोली थी कि अभिषेक को बोलो कि बिस्तर हिलाना क्या है, ये तो दुनिया हिलाने आई है। तो अच्छा लगा था वो, तो वही वही अभी बोल बोल रही थी, दिमाग में आ गया। तो हाँ वो हुआ। उसके बाद अब मम्मी मेरे टाइम बहुत सारा ना ये जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सबका बहुत जीवनी पढ़ी थी। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनका सबका जीवनी पढ़ी थी मम्मी। कुछ कुछ अंश आ गया मेरे में भी। मतलब बचपन से ही बॉर्न लीड, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में जब खेलती हूँ, या कहीं पर मॉनिटर बनना है, या कहीं पर कुछ भी एक होता है ना गैंग लीडर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को सब एज वोट कर देते थे। नहीं भी बनूंगी तो पीपल यूज टू वोट फॉर मी। तो कहीं देखो लीडर कब बनोगे, जब चार लोग तुमको फॉलो करेंगे। तो अपने फॉलोअर्स थे, एंड फॉर राइट रीजन्स, रीजन्स। तो लोग बोलते हैं ना कि गुड लीडर से पहले तो फॉलोअर बनना सीखना चाहिए ना, तभी तो लीडर बनोगे। इफ़ यू नो हाउ टू फॉलो देन यू नो हाउ टू लीड। तो ये सब थोड़ा मुझे पहले ही समझ में आ गया था, पता नहीं मम्मी क्या बुक पढ़ी थी, बट हमको लगता है मम्मी के वजह से ही थोड़ा होता है ना वो कोख में, तो वो उसके वजह से हो गया। और बाकी तो मेरे इतने अच्छे अच्छे एक्सपोजर थे ही आसपास के, वो मेरे जो नेबर्स एक से एक थे, मतलब चुनिंदे सब मिलाकर ही मुझे एकदम कसम लिए थे कि ऐसे ही बंदी को बड़ा करना है। एक से एक जन ऐसे नहीं थे मेरे आसपास जो मुझे सच बात बताए। कोई एक तितली के अंदर वो लकड़ी घुसा के उड़ाने के लिए बताता था, अभी भी याद है मुझे, बिकॉज मैं बोली ना वो जब 3 इयर्स से थी, तो आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग वट एवर हैपेंड इन माई लाइफ एंड इन माई फैमिली लाइफ, सब चीज़ याद है मुझे। तो अब इसका मैं प्रूफ कैसे दूँ, डॉक्यूमेंटेशन कैसे दूँ, नहीं है मेरे पास। तो और कैसे आप भरोसा कर सकते हो? अगर आप अभिलाषा को जानते हो या अभिलाषा की बातों पर आपको भरोसा है तो करो, अदरवाइज मैं क्या बोलती हूँ, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हाँ ये तितली उड़ाना, क्योंकि उस समय ना वो ड्रैगन फ्लाइज, एक रानी तितली आती थी, एक बड़ी वाली तितली आती थी, तो मुझे वो बड़ी वाली और रानी तितली ये दोनों बहुत पसंद थी। तो वो आते ही तुलसी का पेड़ पे बैठती थी, मैं बहुत बार उसको कोशिश कर रही हूँ पकड़ने का, तो किसी तरह एक बार। और एक सुई तितली भी होती थी, वो सुई तितली वॉज लाइक वो नीचे जो लंबे लंबे घास थे उस पे आके बैठती थी। और एक होती थी येलो वाली नॉर्मल बटरफ्लाई। तो ये तरह के मुझे पकड़ना बड़ा पसंद था, क्योंकि इतने सुंदर कलर के होते थे ये सुई वाली मुझे लगता था कि एकदम ऐसे सुई जैसी है, एंड मतलब कुछ कुछ एक फैसिनेशन लगता था छोटू में कि ये औरों से थोड़ा डिफरेंट है, तो पकड़ना था। तो एक बार पकड़ी हूँ, तो बगल वाले आए हैं भैया जी, और उसके पूंछ में वो लकड़ी डाल के मुझे सिखाना चाह रहे हैं कि देखो तब भी उड़ सकता है कि नहीं। मैं एज यूजुअल जाकर मम्मी को बोली हूँ, तो मम्मी आपको पता चल गया है कि कौन कौन भैया जी से इनको बचाना है, नहीं तो भैया जी तो लूट लेने वाले हैं इनके। तो और मम्मी का अगर बोलो तो मम्मी वॉज 19 years of age when she got married and dad was 21 years of age। तो मम्मी के ज़माने में तो इतना नहीं था एक्सपोजर, और इतने डीवीडीज और इतने तो पानू रहते नहीं थे कि हाँ समझ में आ जाए कि करना क्या है। अभी के लोग को तो स्टेज आने से पहले ही दे आर प्रेप्ड, फुल्ली प्रेप्ड। मैं बोलती हूँ ना, पहले से प्रेप हो जाओ, कब पता कब कोई नंगा सामने आ जाए, एंड यू हैव टू डू इट। तो मम्मी के पास तो वो सब प्रोविज़न नहीं थे, तो उसके पास उतना इन्फो नहीं था। तो हो तो रहा था उसके लाइफ में सब कुछ, बट शी वॉज नॉट मेकिंग एन एसेंस आउट ऑफ इट कि हो क्या रहा है। एंड 19 years of age में उसको मेरी 4 बुआ, एक चाचा और दादा दादी
कितना हुआ, 4 5 6 7 8, पापा, मैं 9, तो इतने सारे लोग का खाना बनाना सोचो। सुबह से अगर वो बनाती होगी तो फिर दोपहर का टाइम आ जाता होगा, फिर दोपहर का टाइम आते आते शाम का टाइम आ जाता होगा। तो इसका मुझे लगता नहीं है कि, और उस समय जब मम्मी का शादी हुआ ना तो देवर लाइक किड्स, ये बुआ लोग छोटे थे। तो अपना बचपन का अगर मैं बोलूँगी ना तो मम्मी को टाइम ही नहीं मिला मेरे साथ वक्त गुजारने को, जब मैं बॉर्न भी हुई हूँ या खेलने लगी हूँ, या तो शैतानी क्या होता है मुझे आज भी नहीं पता। मतलब मम पाप अभिषेक बोलता है कि ये कार्टून देखती थी, ये मूवी देखी हो, ये गेम खेली हो, आई एम लाइक ब्लैंक। तो अभिषेक पूछता है कि की क्या हो, पूरा बचपन में तुम क्या की, और मैं पढ़ाई की। और क्या की, दूसरों का ज्ञान सुनी। अभी क्या करती हो, वो ज्ञान देती हो। इतना सुन ली, अब ओवर हो गया तो बोलना पड़ रहा है। तो अगर मुझे पूछोगे कि वापस मुझे स्कूल में भेज रहे हो या इसमें भेज रहे हो ना, तो मैं ये चाहूंगी ना ये सब जो रिलेशन ये मम्मी के साथ स्पेशली, इसको थोड़ा मैं एंजॉय करूं। क्योंकि उसको टाइम ही नहीं था, ठीक है, बट मैं तो एक एफर्ट बना सकती थी। अब बचपन में तो उतना दिमाग नहीं रहता है, बट पता नहीं अभी वापस से बचपन जाएंगे तो दिमाग भी वही हो जाएगा। तो अपने को वही लगता है कि थोड़ा सा मैं भी चिल करती। मतलब बचपन से ही मेरे इतने सारे ट्रॉफीज हैं, हर एक चीज़ में जो भी चीज़ पकड़ूं उसी में अमल करना, फतेह करना। अब अपने को ना कोई कोई बच्चे होते हैं जिन पे उतना टाइम नहीं देना पड़ता है सीखने को या सिखाने को, वो अपने आप सीख जाते हैं। तो जितना टाइम मुझे लगा A to Z या 1 to 10 या 1 to 100 जो भी सीखने में, भाई को थोड़ा डबल ट्रिपल लगा। ही इज़ अ स्लो लर्नर। बट एम टाइम पर जब उसको, कोई कोई होता है ना बचपन से देखोगे बहुत ही बोधा टाइप का होता है, 12th के बाद ही अचानक से ये हो जाता है। हमको लगता है ना ये सब एनर्जी अपना कंजर्व करके रखते हैं, भैया अब नहीं दिखाऊंगा, अब तक नहीं दिखाया, अचानक से ऐसा दिखाऊंगा तुम नहीं सोचोगे भाई यही गधा है वो। तो बहुत सारे ये सब एग्जाम्पल्स थे मेरे लाइफ में। तो मैं क्या की, पूरा एनर्जी 12th तक अपना स्पेंड कर चुकी थी। अब जब एक्चुअल आया है उसमें दिमाग काम करना बंद कर दिया। ऊपर से इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं ना लोग मुझे, IIT भी कर लो, WB भी कर लो, ट्रिपल भी कर लो, सब कर लो। सबके सिलेबस अलग होते हैं तो सबका माइंडसेट अलग होता है पढ़ाई करने के लिए। ये नहीं कि ये भी होगा, और कोई दिग्गज होते हैं जो तीनों निकाल लेते हैं। तो मैं बताई थी ना, तो कोई कोई होते ही हैं कि उसके लिए बने हुए हैं। इसीलिए जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, जितने लोग बैठ रहे हैं, जिनका कट ऑफ पास होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सेम गोज फॉर मेडिकल ऑल्सो। अब मेडिकल में अगर वैसे करोगे तो डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो उसमें अगर आप स्ट्राइव कर रहे हो तो ठीक है, एक नोबल पर्पस दिखता है कि हाँ बहन को बहुत सेव करना है लाइफ, तो किसी तरह लगी पड़ी है। IIT के लिए क्या करोगे, अगर तुम ऐसे क्रिएट नहीं कर पा रहे हो जॉब, तुम नॉर्मल पढ़ाई करके भी जॉब क्रिएट कर दोगे। उसके लिए IIT माइंडसेट नहीं चाहिए, उसके लिए बम में दम वाला माइंडसेट चाहिए। बट डॉक्टर के लिए समझ में आता है, सोल्जर के लिए समझ में आता है। ये दोनों का थोड़ा एकदम मुझे सेम लगता है लाइफस्टाइल। अगर इसके लिए कोई खुद को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, ये डॉक्टर एंड ये सोल्जर के लिए, तो इसमें उसका अपना कोई मुनाफा या ऐसा कुछ, इवन इफ दे आर नॉट मेड फॉर दैट, लगता है कि दूसरे वास्ते ये करना चाह रहे हैं, है ना। अब बहुत लोग को पता है इतना आरक्षण है, ये वो है, इतना दिन पढ़ाई करना रहता है। डॉक्टर्स लोग तो मेरे बच्चे के बच्चे भी हो जाए तभी पढ़ ही रहे हैं, मेरे दोस्त कुछ कुछ। मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी एक डिजीज का बहुत सारा पॉसिबिलिटीज और वेरिएशंस है। तो क्या ही बुक पढ़ लोगे, और जिस तरह से ये दुनिया बदल रही है, कितना वेरिएशंस अप्लाई कर पाओगे। तो नो मैटर तुम कितना भी पंडित हो जाओ, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज का डेफिशिएंसी होता है, उससे मुझे लगता है कि जो लेवल पे तुम सोच रहे हो जाना वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो ये जो पढ़ाई नहीं करके अगर थोड़ा समय निकाल के तुम प्रैक्टिस भी करो, देन इट कैन मेक अ डिफरेंस। तो मैं अपने दोस्त को भी वही बोलती हूँ। बट वो होता है ना कि जब पढ़ रहे हो तो दिमाग है कि थोड़ा लेजीनेस में आ जाता है कि फिर वो करके पढ़ना करेगा, है ना। मतलब मान लो हम ही लोग हैं, कोई सर्टिफिकेशन करना है, अब 9 घंटा काम करके उसके बाद के लिए पढ़ो। बट वो जो पढ़ रहे हो, मैं बोली ना वो 9 to 5 क्या कर रहे हो वो उससे मैटर नहीं करता है, बट 5 to 9 जो कर रहे हो उससे किस्मत बदलती है। तो ये जो 5 से 9 जो नहीं करने का मन है तब तब भी कर रहे हो, दैट डिफाइंस कि तुम कौन हो।
तो अगर लेजी बनना है, पढ़ाई करते रहना तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स हैं, बुक्स कितना बार चेंज होते हैं और तुम कितना ही बुक्स पढ़ लोगे। बट ये सब अगर सोचोगे, सोच के कोई काम करोगे, सोच के पढ़ोगे, ना कि देख देख के काम करोगे, तो तुम्ही को फायदा होगा। तुमको क्या पता ऐसा प्रैक्टिस में कोई चीज़ दिखी जाए कि ये तो कभी बुक में मेंशन ही नहीं था, मैं फालतू का पढ़ाई कर रही थी। क्या पता वो एग्जाम में आ जाए, तुम आंसर कर लो, बट दैट्स नॉट नीडेड। tan 3 थीटा अभी रिक्वायर्ड है। 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, वही था ना फॉर्मूला। tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, वही होगा। तो ये थीटा जो है, इसका कहीं रिक्वायरमेंट है नहीं है। क्यों पढ़े, एग्जाम में आ रहा था तो पास करने को कर लिए। बट डॉक्टर्स के लिए तो यू हैव टू सेव अ लाइफ, राइट। तो थोड़ा अगर और कॉशियस हो जाए हम लोग पढ़ने में, और ये इंजीनियर्स का क्या है, ये नहीं तो वो सही, अपना ये माइंडसेट है। अपने पास तो सभी है सामने, कुछ भी मन ट्राई कर लो। मैकेनिकल का आदमी अगर आईटी पे कोड लिख सकता है, और सिविल का आदमी अगर सीक्वल में क्वेरी रन कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट ये जो स्पेशलाइजेशन से पहले जो पढ़ते हैं ये डॉक्टर्स लोग, जब सब जेन्युइन रहता है, बाद में आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे चूज देयर फील्ड, तब तक किसी को पता भी नहीं रहता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो तब तक तो तुम अपने को थोड़ा ये कर दो, एक्सपेरिमेंट कर लो, खुद पे कर लो, रादर देन ऑन पेशेंट्स। तो इसलिए तो लोगों का डर नहीं होगा कि यार गवर्नमेंट वाला है, कहीं मारने दे काट ना दे। क्योंकि लोगों, उनको लगेगा कि कैसे ही आए हैं, रिजर्वेशन से आए हैं, वो मैटर नहीं करता है कि तुम कहाँ से आए हो। मैटर ये करता है कि तुम खुद को कैसे बड़ा किए हो, या खुद पे कितना काम किए हो, है ना। कितना ज्ञान। हाँ, मेरा टॉपिक क्या था, इफ़ यू गो बैक टू स्कूल व्हाट वुड यू स्टडी। हाँ, तो स्टडी तो नहीं करना अपने को, बट हाँ थोड़ा और एंजॉय करना बचपन को। थोड़ा नहीं, पूरा बचपन को एकदम धांसू ढंग से एंजॉय करना मुझे। बाय।